मुल्क को एक बाहमी मुआहिदे से तयशुदा ज़ाब्तों के मुताबिक चलाना तय किया गया था जब ये मुल्क एक बैरूनी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ात और आज़ादियों और यकीन दहानियों के बावजूद मुल्क में जिस तरह इस वक्त कमज़ोरों और मज़लूमों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बहुत पहले हमारे मुल्क के साबिक़ सदर जमहूरिया मिस्टर आर के नारायणन ने पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि हमारे खराबी हमारे दस्तूर की खराबी नहीं है, खराबी उन लोगों की है जिनको दस्तूर को नाफिज करने की जिम्मेदारी मुल्क के आवाम देते हैं। कि सब मुल्कों से ऊंचा मुल्क हमारा हो, सब मुल्कों से ऊंचा मुल्क हमारा हो। अरे उसी करीब पर तो लाहौर का इकबाल 125 साल पहले पुकार उठा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा। अंग्रेज इस मुल्क को आबाद नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, लूटने के लिए, हुकूमत करने के लिए, यहाँ का चलन, यहाँ का दस्तूर, यहाँ का कानून, यहाँ के कायदे, यहाँ के दस्तूर को बदलने के लिए इस मुल्क में। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप तमाम हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज का दिन बहुत अहम दिन है, जैसा कि आपको मालूम है जश्न आज़ादी है, यौम आज़ादी है, 15 अगस्त है 2024 का ये जश्न आज़ादी और 78वां जश्न आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं। तो इसी मौके की मुनासिबत से एक ऐसी वीडियो लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिस वीडियो को सुनकर यकीनन आपको बेहद खुशी होगी और आपके अंदर भी एक किस्म का जज्बा और जुनून पैदा होगा। जैसा कि आपने इस नौजवान की बातों को और गुफ्तगू को सुना कि इसने किस तरह से अपने जज्बात के इजहार, एहसासात का ख्याल हमारे सामने रखा है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने मुल्क के मुतालिक, अपनी कौम, अपने लोगों के मुतालिक अपने एहसासात और जज्बात को सामने रखा और बेहतरीन बातें जश्न आज़ादी के मुनासिबत से कही है। तो दोस्तों आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल MSR रिएक्ट पर इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। मैं मोहम्मद नौशाद रशादी फिर से एक बार आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए सुनते हैं इस वीडियो को, पहले देखते हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर कुछ तबसरा करेंगे। अंग्रेज इस मुल्क को आबाद नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, लूटने के लिए, हुकूमत करने के लिए, यहाँ का चलन, यहाँ का दस्तूर, यहाँ का कानून, यहाँ के कायदे, यहाँ के दस्तूर को बदलने के लिए इस मुल्क में आए थे। या तो मेरी सांस रुकेगी या तो कलम पर सच लिखेगी। जब मीठी बातें दरबार के दर से वापस आई है, भूखी जी के सांसदों के दर से वापस आई है। अरे जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर लेते घिसते बूढ़ी लाठी है, दफ्तारों में पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर देश सभा को दारदार बनाया है। अरे लफ्जों को चिंगारी दे अंगार बनाया है। अरे मजबूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है और बागी कलम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। जमीन से आसमान की तरफ परवाज करता हूँ, खुदा का नाम लेकर इस तकरीर का आगाज करता हूँ। ना अंदाज़े गुफ्तगू है ना तर्ज़े तकल्लुफ़, ना अंदाज़े गुफ्तगू है ना तर्ज़े तकल्लुफ़। मेरा खिताब सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। दे सलामी उस झंडे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी उस झंडे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना उसका जब तक दिल में जान है। दोस्तों इंडिया से मोहब्बत करना, अपने देश से मोहब्बत करना, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने हिंदुस्तान के कानून को जानना, समझना, पहचानना, उस पर अमल करना, पढ़ना, पढ़ाना, कुछ करना, कुछ बनना, लिखना, लिखवाना, अपने देश के लिए जान लुटा देने वाला जज्बा रखना, ये है इसका मतलब। दोस्तों आज से 70 साल पहले हमारे मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज इस मुल्क को आबाद नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, लूटने के लिए, हुकूमत करने के लिए, यहाँ का चलन, यहाँ का दस्तूर, यहाँ का कानून, यहाँ के कायदे, यहाँ के दस्तूर को बदलने के लिए इस मुल्क में आए थे। उस वक्त का जमाना क्या था और आज का क्या है, पूछिए अपने बुजुर्गों से तो हमें यही पता चलेगा कि अहले हिंदुस्तान में सरफरोशी का माहौल गर्म था, इंसानों का खून बह रहा था, इंसानों को इंसानियत से कोई मतलब नहीं था। ऐसा माहौल हमारे मुल्क में चलता था और ऐसे ही माहौल में हमारे कुछ नेता शहीद हुए जो अपनी जिस्म और जान की परवाह न करते हुए। लेकिन आज हम लोग इतने मतलबी हो गए, इतने मतलबी हो गए, ना जनता को वोटिंग से मतलब है, ना नेताओं को देश प्यारा है।
ना जनता को वोटिंग से मतलब है, ना नेताओं को देश प्यारा है, सबको बड़ा बनना है। और जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा, जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, ये रब का बंदा उनसे कहता है कि तैरने के लिए पानी का होना ज़रूरी है, तैरने के लिए पानी का होना ज़रूरी है, और एक बड़ा आदमी बनने के लिए एक आदमी बनना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे आज का दिन हमें इस बात का पैगाम देता है, हम चाहे उत्तर में रहे, चाहे दक्षिण में रहे, चाहे पूरब में रहे, चाहे पश्चिम में रहे, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाला जज्बा रखे और पूरे दुनिया में अपने वतन का परचम इस तरह लहराए कि सब मुल्कों से ऊंचा मुल्क हमारा हो, सब मुल्कों से ऊंचा मुल्क हमारा हो। अरे उसी करीब पर तो लाहौर का इकबाल 125 साल पहले पुकार उठा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, मेरी खुदा से बस यही दुआ है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बागो बहर बना रहे, अमन और शांति का भाईचारा गहवारा बना रहे। शान हिंदुस्तान जिंदाबाद, शान हिंदुस्तान जिंदाबाद। जाते जाते एक बात कहकर जाना चाहूँगा, ऐ मेरे देश तुझको सलाम है मेरा, ऐ मेरे देश तुझको सलाम है मेरा, जीऊँ तो जुबान पर नाम हो तेरा, मरूँ तो तिरंगा कफन हो मेरा। जय हिंद, खुदा। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इस नौजवान को सुना कि ये नौजवान किस तरह से बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तरीके से जज्बात और एहसासात को हमारे सामने रखे थे और अपनी कौम और अपने मुल्क के बारे में किस तरह से अपने एहसासात लोगों के सामने पेश कर रहे थे। यही जुनून, यही जज्बा और यही मुल्क से वफादारी होनी चाहिए। और इन्होंने बहुत ही मुख्तसर वक्त में, बिल्कुल शार्ट में अपनी सारी बातों को और जश्न आज़ादी के ताल्लुक से जो अंग्रेज़ की आमद हुई और जब अंग्रेज़ आया और फिर अंग्रेज़ आने के बाद फिर किस तरह से यहाँ के बाशिंदों के ऊपर जुल्म व सितम ढाए, बिल्कुल उनकी तरफ इशारा करते हुए मुख्तसर अंदाज में इन्होंने अपनी बात रखी है। बहरहाल फिर से आप तमाम हज़रात की खिदमत में जश्न आज़ादी के 78वां ये मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रखे, भाईचारगी को अल्लाह तबारक व तआला यूं ही बरकरार रखे और अल्लाह तबारक व तआला हर साल इस तरह से हमें जश्न आज़ादी मनाने का मौका इनायत फरमाए। तो बहरहाल दोस्तों, फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपसे रुखसत चाहता हूँ, आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी दुआओं में इस नाचीज़ को ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व